खून, क्या लगता है सिर्फ एक मेडिकल लेबल? जी नहीं, इससे कहीं बढ़कर है ये कहानी है, एक इतिहास है जो हमारी नसों में बहता है। आज हम इसी छिपी हुई कहानी को उजागर करने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि आपका ब्लड टाइप आपके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक अक्षर और एक निशान है, या फिर ये आपके पूर्वजों की कोई छिपी हुई विरासत का संकेत है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, हमारा खून एक चलती फिरती डायरी की तरह है जिसे हमारे पुरखों ने लिखा है। ये मानव इतिहास की कहानी है, हमारे बदलते माहौल के साथ ढलने की कहानी है और जिंदा रहने की कहानी है। ये बताती है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया और कौन सी छिपी हुई ताकतें और कमजोरियां हमें विरासत में मिली हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, मानवता के सबसे पहले ब्लड टाइप से, टाइप ओ। ये वो बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो हमारे सबसे शुरुआती शिकारी संग्राहक पूर्वजों के पास था, उस जमाने से जब दुनिया में न कोई देश था और न ही कोई शहर। और आज भी टाइप ओ ही दुनिया में सबसे आम ब्लड टाइप है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया की लगभग 40% आबादी में यही खून बहता है। देखिए, इसकी असली ताकत इसकी कमी में नहीं, बल्कि इसकी मौजूदगी और इसके हर जगह काम आने की काबिलियत में है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है, और एवोल्यूशन में तो ये बात बिल्कुल सच है। एक तरफ टाइप ओ दिमाग की रक्षा करता है, जिससे दिमागी कमजोरी का खतरा कम होता है, लेकिन दूसरी तरफ यही खून पेट में अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। और जहां इसमें थक्के कम बनने से दिल के दौरे का खतरा घटता है, वहीं अगर कोई गंभीर चोट लग जाए तो यही गुण जानलेवा भी साबित हो सकता है। और फिर आता है असली हीरो, ओ नेगेटिव। इसकी खासियत क्या है? इसकी रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, एकदम खाली होती हैं। ना कोई ए, ना बी और ना ही RH फैक्टर। और यही जैविक गुमनामी इसे बनाती है यूनिवर्सल डोनर। जरा सोचिए, इमरजेंसी रूम में जब किसी मरीज का खून बह रहा हो और ब्लड टाइप चेक करने का भी टाइम ना हो, तब ओ नेगेटिव ही इकलौता सेफ ऑप्शन होता है। ये सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। इसीलिए तो इसकी हर एक बूंद को लिक्विड प्लैटिनम की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन ओ नेगेटिव होने का एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, खासकर प्रेगनेंसी के मामले में। जैसा कि ये प्रोसेस दिखा रहा है, अगर एक ओ नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा हो, तो माँ का शरीर बच्चे की कोशिकाओं को एक बाहरी हमलावर समझ सकता है। आज की मेडिकल साइंस न हो तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। तो ये थी ओ की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं टाइप ए की तरफ। देखिए, अगर ओ सर्वाइवर यानी उत्तरजीवी का खून था, तो ए है बिल्डर यानी निर्माता का खून। ये ब्लड टाइप तब सामने आया जब इंसानों ने खाने का पीछा करना छोड़कर उसे उगाना शुरू कर दिया। ये कृषि क्रांति का खून है। ये दुनिया का दूसरा सबसे आम ब्लड टाइप है, जो लगभग 30% लोगों के रगों में दौड़ता है। ये उन पहले स्थायी गांवों में पनपा जहां हमारी डाइट, बीमारियां और जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। तो हुआ ये कि टाइप ए में मौजूद ए एंटीजन एक तरह का इम्यून सिस्टम अपग्रेड था, जो भीड़भाड़ वाली बस्तियों में फैलने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर था। लेकिन यही एंटीजन खून को थोड़ा चिपचिपा बना देता है, जिससे ब्लड क्लॉट्स और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और तो और टाइप ए वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नेचुरली थोड़ा ज्यादा बनता है। इसका मतलब आज की दुनिया के स्ट्रेस को वो सेल्यूलर लेवल पर ज्यादा महसूस करते हैं। चलिए, अब मिलते हैं टाइप बी से। ये है घुमंतू यानी नोमैड की विरासत। ये ना तो पहले इंसान का खून है, ना ही पहले किसान का। ये उन लोगों का खून है जो हमेशा सफर में रहे। ये सिर्फ 10% आबादी में ही पाया जाता है, और ज्यादातर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में। ये वो इलाके हैं जिन्हें प्राचीन घुमंतू सभ्यताओं ने आबाद किया था, और लगातार चलते रहने की इस आदत ने एक बहुत ही यूनिक इम्यून सिस्टम को जन्म दिया। टाइप बी का इम्यून सिस्टम कुछ पुरानी बीमारियों से लड़ने में तो माहिर है, पर यही खासियत कभी कभी इसकी कमजोरी भी बन जाती है। मतलब ये कभी कभी ओवर रिएक्ट कर सकता है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म एक पशुपालक की डाइट के हिसाब से बना है, इसलिए आज के हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड से इसकी ज्यादा नहीं बनती। तो क्या होता है जब एक बिल्डर का खून एक नोमैड के खून से मिलता है? जवाब है, आपको मिलता है दुनिया का सबसे रेयर ब्लड टाइप AB। ये कोई प्राचीन खून नहीं है, ये असल में टाइप A और B आबादी के बीच हाल ही में हुए मेलजोल का नतीजा है। और जब मैं रेयर कहता हूं तो मेरा मतलब है सचमुच रेयर।
AB पॉजिटिव दुनिया की 4% से भी कम आबादी में है और AB नेगेटिव वो तो आधे % से भी कम में। यही दुर्लभता इसे एक बायोलॉजिकल पहेली बना देती है। लेकिन इस पहेली के पास एक मेडिकल सुपर पावर भी है, क्योंकि AB पॉजिटिव में A और B दोनों एंटीजन होते हैं। ये किसी भी डोनर से रेड ब्लड सेल्स ले सकता है। ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो ये सबसे ज्यादा ग्रहणशील ब्लड टाइप है, पर दूसरी तरफ इसका इम्यून सिस्टम कभी-कभी इतना ज्यादा सहनशील हो जाता है कि ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के सामने कमजोर पड़ जाता है। और एक और चिंता की बात यह है कि स्टडीज बताती हैं कि AB ब्लड टाइप वाले लोगों को बाकी सभी के मुकाबले याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का खतरा कहीं ज्यादा होता है। आधे % से भी कम। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये AB नेगेटिव की असलियत है। ये ब्लड टाइप से ज्यादा एक स्टैटिस्टिकल घोस्ट जैसा है। लेकिन इस अविश्वसनीय दुर्लभता के पीछे एक आखिरी और शायद सबसे अनोखी सुपर पावर छिपी है। जहां इसकी रेड ब्लड सेल्स दुनिया में सबसे ज्यादा खास हैं, वहीं इसका प्लाज्मा ठीक इसका उल्टा है। यह है यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। इसका प्लाज्मा किसी भी ब्लड टाइप के मरीज को दिया जा सकता है, जो इसे इस ग्रह के सबसे कीमती मेडिकल संसाधनों में से एक बनाता है। तो अब ये बिल्कुल साफ है ना? हमारा खून सिर्फ एक मेडिकल लेबल नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की लिखी एक जिंदा डायरी है, जो उनकी यात्रा की, उनके संघर्ष की कहानी कहती है। तो हमने 4 अलग-अलग कहानियों को समझा। टाइप O यानी सर्वाइवर, जिसने सब कुछ शुरू किया। टाइप A यानी बिल्डर, जिसने सभ्यताएं बनाई। टाइप B यानी नोमैड, जिसने दुनिया को नापा। और टाइप AB यानी मॉडर्न पैराडॉक्स, जो इन सब का एक अनूठा संगम है। यूनिवर्सल डोनर से लेकर यूनिवर्सल रेसिपिएंट तक हम में से हर कोई जिंदा रहने की एक प्राचीन, न टूटने वाली कड़ी का हिस्सा है। हर ब्लड टाइप अपने आप में एक सफल एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है। हमारा खून एक ऐसी कहानी कहता है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। अब सवाल ये है कि इस लंबी इंसानी कहानी में हमारा अध्याय क्या होगा।